वेलकम बैक टू आवर चैनल दी वन एंटरप्रेन्योर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन जॉब एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क होता क्या है, डिफरेंस कहाँ लाई करता है। से एनी टाइप ऑफ जॉब्स लाइक प्राइवेट जॉब्स, सिक्योर जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स और एनीथिंग। तो आज हम इस जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के कंपैरिजन पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग लाइन पे और एक जॉब सेक्टर पे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो होता है कि यहाँ पे एक फिक्स सैलरी रहता है जॉब पे। अगर आप जॉब सेक्टर पे जाते हो तो जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है। इससे आपको कुछ महीना कुछ साल तक काम करना पड़ता है। हाँ, आपको इंसेंटिव्स मिल सकता है लेकिन आपका सैलरी फिक्स रहता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सैलरी फिक्स नहीं रहता है। ये क्या होता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका सैलरी बढ़ता रहता है। मतलब ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहता है कि मेरे को 30,000 मिल रहा है तो 30,000 ही मिलता रहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि आपका सैलरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इंक्रीज होता जाता है डे बाय डे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो उस चीज़ के। अगर आपका एफर्ट्स मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली आपका सैलरी बहुत ज़्यादा जल्दी करके बढ़ते चला जाएगा। और इसका मतलब कोई ये नहीं होता कि आपका सैलरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रुक जाएगा। नहीं, आपका सैलरी जो है वो चलते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जॉब सेक्टर पे अगर आप देखते हो तो आपका सैलरी फिक्स रहता है कि आपको कुछ महीना कांस्टेंट अगर आप काम करते हो तो जाके आपको 30,000 से 35,000 मिलता है, या फिर 35,000 आपका 40,000 होता है। बट आपको कांस्टेंट काम करना पड़ता है। तो चलिए इसी के थ्रू अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है कि यहाँ पे आपको फिक्स टाइम वर्क करना पड़ता है। एक वर्क पीरियड जो रहता है, वर्क ड्यूरेशन, वो फिक्स रहता है। आपको 8 आवर्स वर्क करना पड़ता है अगर आप जॉब करते हो तो। अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो तो से अबाउट गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब्स, प्राइवेट जॉब, आपको एक फिक्स टाइम पीरियड काम करना ही पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो आप डिसाइड करते हो कि आप कितना देर काम करना चाहते हो, 8 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देर वर्क करना चाहते हो। कोई आपको बोलता नहीं है कि आप 8 घंटा काम करो या फिर आप 6 घंटा काम करो या फिर आप काम करो या मत करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब काम करना है, कितना देर काम करना है, कितना देर बैठना है उस वर्क को लेके, वो आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं पेंशन, रिटायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है ना, रिटायरमेंट जॉब में आपको एक सर्टेन एज में आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बात करते हो तो आपको रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट भी मिल सकता है। बहुत जल्दी एज में आप जाके रिटायरमेंट ले सकते हो। सपोज अगर मैं आज 19 ईयर्स की हूँ तो मैं जाके अगर 20-25 तक मेरे को लगता है, नॉट 20 बट अगर मुझे 25 तक लगता है कि चलो मेरा इनकम एक फिक्स आ रहा है, इससे मेरे को मतलब एक स्टेबिलिटी यहाँ से मिल रहा है, तो फिर मैं 25 ईयर्स में जाके सोचूंगी कि चलो अब रिटायरमेंट ले लिया जाए। ऐसा तो नहीं कि मुझे 60 ईयर्स होना पड़ेगा तब जाके एक रिटायरमेंट स्टेज आता है फिर मुझे रिटायरमेंट मिलेगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपका रिटायरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बट अगर आप जॉब सेक्टर पे देते हो तो आपको एक सर्टेन एज आने के बाद ही आपको रिटायरमेंट मिलता है, उससे पहले आपको रिटायरमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको पेंशन भी उस हिसाब में मिलता है। आप रिटायर होंगे फिर आपको पेंशन मिलता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करते हो तो वहाँ पे इनहेरिटेबल इनकम आपको मिलता है। इनहेरिटेबल इनकम हम लोग इसको बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके फैमिली को वो इनकम मिलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं कि आप रहे तो आपके जाने के बाद सिर्फ आपकी मम्मी को मिला, बस वहाँ स्टॉप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन मिलता है। लेकिन पेंशन में वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने और दूसरे पॉइंट पे, जो कि है कि यहाँ पे एक फिक्स बजट रहता है। बजट देखिए, अगर किसी का इनकम फिक्स है तो ऑब्वियसली उसका बजट फिक्स रहेगा ही। उसको एक बजट क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरे को इस बजट के अंदर ही चलना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बजट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम ही फिक्स नहीं रहता है कि इनकम आज मेरा 30,000 है, कल मेरा 60,000 हो जाएगा, उसके बाद मेरा 90,000 हो जाएगा, मेरा 1,20,000 हो जाएगा। मेरा इस तरीके से करके बढ़ता चला जाएगा। आज मेरा 3 लाख है, कल मेरा 4 लाख है, मेरा 5 लाख है। मेरा कब बढ़ते तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे कोई ये नहीं कि मेरे को एक बजट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बजट सेट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा इनकम तो फिक्स नहीं है। तो उस हिसाब से बजट हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में
नहीं सेट करते। लेकिन जो लोग जॉब सेक्टर में काम करते हैं वो लोग ऑब्वियसली बजट लेके चलते हैं और उस बजट हिसाब से वो लोग अपना पूरा जो ईयर होता है उसको वो लोग मतलब पार करते हैं, उसको वो लोग चलाते हैं। लेकिन हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बजट नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि टूर्स ट्रैवल्स। आपको जॉब सेक्टर में बहुत कम टूर्स ट्रैवल्स देखने मिलता है, लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आपको हर महीने, हर टाइम, हर साल आपको टूर्स ट्रैवल्स देती है कंपनी, वो भी खुद के पैसे से, उसके एक्सपेंसेस से आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स करने मिलता है। लेकिन वही अगर आप जॉब सेक्टर पे जाते हो तो आपको ज़्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है बट बहुत कम, मतलब सिर्फ आप जा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि आपका फैमिली जाएगा टूर्स एंड ट्रैवल्स में, या फिर आप अपना फैमिली लेके जा सकते हो, नहीं, आप अकेले जा सकते हो। लेकिन फैमिली को वो लोग नहीं उतना एक्सपेंसेस फैमिली पे खर्चा करते, क्योंकि अगर हर इंसान अपना फैमिली लेके जाएगा तो बहुत एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसलिए वो लोग जो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग सिर्फ उसको लेके जाते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स में। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो उसका बिजनेस कंसल्टेंट वो तो उसको लेके जाते ही हैं, साथ ही साथ उनके फैमिली को भी लेके जाते हैं। उनके फैमिली का जो एक्सपेंसेस होता है वो उनका एक्सपेंसेस भी वो उठाते हैं, खुद से वो उनको एक्सपेंसेस देते हैं कि हाँ आप जाओ टूर्स एंड ट्रैवल्स करो। ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है और ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हो जाता है जॉब सेक्टर के लिए। तो ये है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस क्या होता है? जॉब में आपको सोशल स्टेटस हाँ बहुत मिलता है कि आपको सब कोई अच्छे नाम से, कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, लाइक आप अगर गवर्नमेंट जॉब पे जाते हो तो हाँ रहता है कि अरे ये बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई आपको सही तरीके से नहीं ले सकता है। बहुत लोगों के माइंड में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनको लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ उनको मतलब उस तरीके से इंफॉर्मेशन उनको दिया नहीं जाता है कि हाँ आप ये चीज़ इस तरीके से होता है या फिर ये इस तरीके से ये सही वे है। उनको एक गलत चीज़ बताया जाता है जिसकी वजह से उनका जो परसेप्शन है वो गलत क्रिएट हो जाता है। और उस बेसिस पे अगर आप उनको बोलते हो कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर पे हो तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको एक गलत तरीके से ले सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि एक डिसएडवांटेज की जगह अगर आपको उतना सारा एडवांटेज मिलता है तो ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी में तो नहीं जाओगे ना, आपको पॉजिटिविटी में जाना है। अगर आप नेगेटिविटी में जाओगे तो वही होगा कि कम सैलरी, कम प्रॉफिट, कम फ्रीडम, और आपको अपने तरीके से अपने वेज पे आपको लाइफ जीने का एक मौका नहीं मिलेगा जॉब्स में। लेकिन वो चीज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। अब देखिए हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि अगर आप कोई भी जॉब पे जाते हो तो आपसे जॉब एक रिक्वायरमेंट मांगता है, एक डिग्री मांगता है, एक क्वालिफिकेशन मांगता है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, एक एज क्वालिफिकेशन मांगता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग लाइन पे जाते हो तो आपसे नेटवर्क मार्केटिंग कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई क्वालिफिकेशन एज का नहीं मांगता है, या फिर आपको ये नहीं बोलता है कि आप MBA करके आए हो क्या, आप BSc करके आए हो, आप MSc करके आए हो। नहीं, वो आपसे नहीं पूछता है। वो आपसे सिर्फ आपका नॉलेज और आपके स्किल पे वो ध्यान देता है कि आपका नॉलेज कितना, आपका स्किल कितना है, और आपको उस हिसाब से आगे बढ़ाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका नॉलेज है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जॉब्स में कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप एक सर्टेन आप पढ़ाई कर लिए हो, ठीक है, उसके बाद आप जॉब में चले आते हो, आपका एक मतलब पढ़ाई का वो बंद हो जाता है फ्लो कि हाँ और पढ़ना है और वो मेरे को आगे बढ़ना है और नॉलेज लेना है। आप क्या होता है ना एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। आपको हर फील्ड में आगे बढ़ने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको किस तरीके से डील करना है पीपल के साथ वो आपको पता चलेगा, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपको बुक्स पढ़ना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बुक्स कौन कौन सा अच्छा है, कौन कौन से राइटर्स अच्छे हैं, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स अच्छे हैं जो लोग अपना बुक लेके आए हैं, आप उनका बुक्स पढ़ सकते हो, उनका मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हो, सब कुछ का नॉलेज आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन जॉब में आप पर्टिकुलर एक पढ़ाई करके आते हो, एक जॉब में अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आप क्या होता है कि आपका अगर निकला तो सही है, नहीं निकला तो फिर ट्राई करो।
बस इस तरीके से एक जॉब में आपको इतना ही नॉलेज मिलता है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नॉलेज फिक्स नहीं रहता है, नॉलेज आपका इंक्रीज होते रहता है। तो लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इस पॉइंट से तो आप समझ गए होंगे कि आपको जॉब सेक्टर पे जाना है या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर पे जाना है। आप किस लाइन के लिए सूटेबल हो ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता है कि आपको जॉब सेक्टर में जाना है या फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर पे जाना है। तो आप अपना भलाई देख के, अपना जॉब सेक्टर देख के, अपना नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर देख के कि आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, आप किस चीज़ पे अपना 100% दे सकते हो सकता है कि आपको जॉब पसंद है, बट हो सकता है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के लिए बॉर्न हुए हो, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर पसंद है लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हो, क्वालिटीज़ आपके अंदर जॉब सेक्टर वाला हो, तो वो आपको जॉब सेक्टर लाइन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसा क्वालिटीज़, जैसा कैपेबिलिटी, वैसा लाइन। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें ये पता चले कि वो जॉब के लिए सूटेबल है या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सूटेबल है, उनको किस लाइन पे जाना चाहिए, जॉब सेक्टर या नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर, और उनको ये पता चले कि दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि डिफरेंस है क्या है। तो उनके लिए ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि उनको पता चले कि उन्हें किस लाइन पे जाना है, किस सेक्टर पे जाना है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।